नमस्कार दोस्तों, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो तय करेगी कि आपके संघर्ष का अंत कब होगा और आपकी सरकारी नौकरी की शुरुआत कब होगी। क्या आप उस 32 पन्नों के प्रश्न पत्र पुस्तिका और ओएमआर शीट के लिए तैयार हो पूर्ण रूप से, जो यह पेपर आपके संघर्ष और आपके डर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर आपके सामने आप परीक्षा हॉल में 150 सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए मुख्य परीक्षा में 7 लाख की जो भीड़ है वो आपको कुचल देगी और आगे निकल जाएगी। उससे पहले आपको उस भीड़ से आगे निकलकर इस पेपर का सामना करना होगा। यहां पर तो देखिएगा, यहां पर आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं रीट 2026 का अंतिम प्रहार मॉडल पेपर है। इससे सिर्फ सवालों की तरह मत देखिएगा, यह पेपर पिछले 5 सालों के ट्रेंड सिलेबस के हर कोने और परीक्षा हॉल के दबाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मेरा दावा है अगर आपने इस पेपर को अच्छा स्कोर किया और आप मुख्य परीक्षा के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले देखिएगा इस पेपर में क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए यहां पर यह आपका संपूर्ण पेपर है, जिसमें देखिएगा 300 का पूर्णांक आपका होगा और यहां पर 150 प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। और यहां पर देखिएगा इसमें आपका जो पेपर होगा इस बार यानी कि 6 भागों में विभाजित होगा। 6 भागों का मतलब है, यहां पर देखिएगा पहला पार्ट ए होगा जिसमें 40 क्वेश्चन जो कि 80 नंबरों के होंगे। बी पार्ट में देखिएगा इसमें यहां पर 25 क्वेश्चन और 50 अंकों के होंगे। और यहां पर जो पार्ट सी होगा इसमें यहां पर 10 क्वेश्चन जो कि 20 पूर्णांक के होंगे, जो शैक्षिक मनोविज्ञान के होंगे। इसके बाद देखिएगा चौथा पार्ट डी होगा जिसमें 10 क्वेश्चन 20 अंकों के इसमें होने वाले हैं। और पार्ट ई यहां पर देखिएगा जिसमें 5 क्वेश्चन और 10 अंकों के होंगे। और अंतिम यहां पर देखिएगा आपके जो सब्जेक्ट है विषय विद्यालय से संबंधित है 60 क्वेश्चन आपके होंगे और 120 क्वेश्चन 120 नंबरों के ये होने वाले हैं दोस्तों। यहां पर तो इस पेपर को पूरा क्रैक करके जाना। इसमें माइनस मार्किंग ध्यान रखना, विशेष रूप से 1/3 माइनस मार्किंग दे रखी है आपके पेपर में दोस्तों। यहां पर तो इस पेपर का पूरा सामना कीजिएगा। तो पेपर करने से पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह पेपर 7 लाख अभ्यर्थियों के पास जाएगा। यहां पर तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां पर बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल डरना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्रैक करना है और टारगेट करना है। बताए इसका सही आंसर, तो अजरक हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिया है, यानी कि 2 नंबर आपके यहां से बिल्कुल सही आ चुके हैं। आगे देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बताएगा। पार्ट ए चल रहा है दोस्तों यहां पर अभी, यहां पर उसके बाद पार्ट बी होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर यह पेपर आप लोगों के लिए तैयार है। इसमें देखिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? राजस्थान के किस जिले में गिरवा पहाड़ियों की आकृति सर्वाधिक मिलती है? बताएगा इसका राइट आंसर तीसरे का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, सीकर, उदयपुर या फिर नागौर। तो आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में सबसे ज्यादा गिरवा पहाड़ियां मिलती है यहां पर। आगे देखिएगा यहां पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, केबला देव या फिर कनक सागर या फिर रणथंभौर। तो आपका सही है रणथंभौर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए हैं दोस्तों। यहां पर जिन अभ्यर्थियों ने 4 एकदम बिल्कुल सही किए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपका पूरा डर इस वीडियो और इस पेपर से आपके समाप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान में कौन से 2 बांध बने हुए हैं? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की बात हो रही है यहां पर, ध्यान रखना, क्योंकि गांधी सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है, लेकिन राजस्थान की बात हो रही है तो यहां पर ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि जसवंत सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? बताएगा। तो जसवंत सागर बांध है वो लूनी नदी पर बना हुआ है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 7वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, राजस्थान के किस
जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक क्यों है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा। तो जनसंख्या का जो अधिक केंद्रीकरण है तो इसका जो मुख्य कारण है वो उपजाऊ भूमि का है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 भी हो चुके हैं, 5 भी हो चुके हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा पावरलूम उद्योग में पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट कहां स्थापित किया गया था। भीलवाड़ा, बालोतरा, पाली या फिर जोधपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर करणी माता का मेला लगता है, कहां लगता है बताएगा। तो आपका सही है यहाँ पर देशनोक बीकानेर में लगता है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आभूषण कमर पर धारण नहीं किया जाता है बताएगा। तो ये है देखिएगा कमर पर जो नहीं पहने वाला है वो चंपा कली हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा यहाँ पर यानी कि 12वें नंबर का क्वेश्चन है, संत दादू जी की मृत्यु कहां हुई थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादू जी की जो मृत्यु हुई थी वो नारायणा में हुई थी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 13वें नंबर का क्वेश्चन है, जालौर क्षेत्र किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। गबरी है, गेर है, घूमर है या फिर ढोल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ढोल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में एक नृत्य 100% आएगा दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो जालौर का आ जाए, चाहे वो भरतपुर का आ जाए, चाहे वो कैला देवी से संबंधित जो नृत्य है वो आ जाए, या फिर जनजातियों से संबंधित एक नृत्य आएगा जो मोटा मोटा आएगा, जो भी है जो ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन रहते हैं कर्मचारी चयन के वही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो उनको याद कर लीजिएगा। उनकी जो पीडीएफ जो वीडियो है, हम लेटेस्ट जो नई वीडियो आ रही है उसके अंदर भी आ जाएगी आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित महिला कौन थी बताएगा। तो इसका है अल्लाह जिलावाई, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तेजा गीत कब गाया जाता है बताएगा। तो तेजा गीत गाया जाता है किसान द्वारा हल जोतते समय, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन, अनूप महल और करण महल कहां स्थित है बताएगा। जो दोनों महल है ये बीकानेर में हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है 17वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है बताएगा। तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पर कलीला दमना का संबंध किस चित्र शैली से है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये मेवाड़ शैली से इनका संबंध रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिया तेल हमीर हट छंडे न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है बताएगा। तो इसका संबंध है हमीर से संबंधित है। हमीर किस कहां का शासक था, तो यह है रणथंभौर से संबंधित रहा है, इसका ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का, निम्नलिखित में से गलत मेल को चुनिए, जो गलत है उसको आपको पहचानना है। तो देखिएगा कर्णिदान सूरज प्रकाश सही है, सूर्यमल मिश्रण भास्कर लिखा है सही है, मुहणोत नैन्सी वीर विनोद या फिर श्यामल दास वीर विनोद। तो इसमें से है मुहणोत नैन्सी वीर विनोद, ये वाला यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, जय सिंह कारिका के लेखक कौन है बताएगा। तो जय सिंह कारिका के जो लेखक है वो कौन है, सवाई जय सिंह हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है बताएगा। तो आपका सही है गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राइट आंसर होना चाहिए सभी का, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां पर मिला था बताएगा। तो राजस्थान में जो अशोक का जो अभिलेख मिला था तो बैराट में मिला था, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था बताएगा।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? शाकंभरी था। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आगे देखिएगा, यहां पर यानी कि मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें 32 दुर्गों का निर्माण कराया था? सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माता इसी शासक को कहा जाता है, तो राणा कुंभा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर 26वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की थी बताएगा? तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में, उदयपुर नगर बसाया था। आपका सही है, यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राठौड़ वंश ने राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया था? देखिएगा यहां पर दिशा आपसे पूछ लेता है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि जोधपुर, बीकानेर, नागौर और अजमेर का जो किशनगढ़ वगैरह के आसपास है, वहां पर राठौड़ ने शासन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर मुहणोत नैणसी किसके शासनकाल में मंत्री थे बताएगा? तो ये हो जाएंगे मुहणोत नैणसी जोधपुर में मंत्री थे, किसके समय? महाराजा जसवंत सिंह के समय। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, यहां पर अंतरिक्ष और गृह विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस शासक का रहा था? तो यह है जयसिंह द्वितीय का रहा था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये की थी महारावल हरराय सिंह भाटिया। आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। यहां पर कोई भी अभ्यर्थी पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो डर है, एग्जाम आ रही है, एग्जाम के आने से आपके अंदर इतना डर बैठा हुआ है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, एक्चुअल में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, और जो अभ्यर्थी तैयारी करता है उसके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है, पेपर गलत ना हो जाए, इस तरह का डर रहता है। तो आप दिमाग में वो चीज बिल्कुल निकाल दीजिएगा, डरना आपको बिल्कुल नहीं है। आपको केवल और केवल आपकी मंजिल है उस पर फोकस रखना है, केवल और केवल आपको सीट प्राप्त करनी है, और उन 7 लाख अभ्यर्थी जो दौड़ में आपके सामने है उससे आगे आपको निकलना होगा। कभी भी पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं जाना है आपको। तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक हाइप का ऑप्शन दे रखा है, देखिएगा हाइप जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, जो भी अभ्यर्थी नए जुड़ा है हमसे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट की पीडीएफ और एक एक क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं यहां पर कर्मचारी चयन आयोग के। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो आपका सही है, अंजना देवी चौधरी हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध रहा है शेखावाटी क्षेत्र में। आगे देखिएगा यहां पर, यानी कि 32वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण किसने दी थी बताएगा? तो ये दी थी कोठारिया। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी बताएगा? तो आपका सही है, माणिकलाल वर्मा ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1938 में की थी। आगे देखिएगा, यहां पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय कब हुआ था बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। आपका सही है। आपके देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 35वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, शेर राजस्थान किसे कहा जाता है बताएगा? तो शेर राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा जाता है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो संबंध रहा है वो जोधपुर जिले से रहा है। आगे देखिएगा, यहां पर बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को कितने स्तरों का सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है बताएगा? तो पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा, यहां पर डोंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये किया था, आपका सही है, बीकानेर और आपका सही है जोधपुर। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना आपसे पूछता है, तो बताएगा इसका सही आंसर कब हुई थी? 1964 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, आपने जो पार्ट है ना, अभी 40वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान
रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बताएगा? कौन सा है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष? तो इसका सही है खेजड़ी हो जाएगा। अब आपने देखिएगा यहां पर जो पार्ट है, जो पेपर का जो पार्ट है, पार्ट यहां पर ए आपने कंप्लीट कर लिया है। ए में 40 क्वेश्चन थे और आपके यहां पर देखिएगा जो कि 80 नंबरों के थे। 80 नंबरों का जो मैटर है आपने क्लियर क्वालिफाई कर लिया है। यहां पर जो भी अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों के अगर 30 क्वेश्चन भी सही है, 25 क्वेश्चन भी वर्तमान स्थिति में सही है, तो वो उस अभ्यर्थी का लेवल बहुत अच्छा है। यहां पर आगे देखिएगा जो आपका जो पार्ट है, यहां पर देखिएगा आगे जो पार्ट है इसमें देखिएगा जो पार्ट बी, इसमें 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि 50 अंकों के होंगे। जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिकी, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, सिंधी का हो, उर्दू का हो, एसएसटी का हो, सबके लिए यहां पर ये कॉमन है आपके लिए सभी। आगे देखिएगा अब यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट बी। अब देखते हैं पार्ट बी में आप कहां तक आपकी तैयारी है। यहां पर एक एक पार्ट का आपको पता चल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लिया है आपसे। वर्ष 2025 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के कुल सदस्यों की संख्या होगी बताएगा? आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इसका सही है 10 हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा 42वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि फ्लैक्सिक जो योजना है राजस्थान की, वहां से क्वेश्चन आया है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है बताएगा? किससे है राजस्थान में दुलारी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा यहां पर 43वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है पार्ट बी में। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। काजरी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, उपयुक्त में से सभी सही है। तो क्या है इसका सही? तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सूर्य नगरी किस जिले को कहा जाता है बताएगा? तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है बताएगा? तो आपका सही है यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान अभिलेखागार हो जाएगा, बीकानेर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 46वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, आरटीई के तहत निजी विद्यालय में बच्चों को किस कक्षा तक निःशुल्क प्रवेश का अधिकार है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 8 तक, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 47वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, कुलदीप सिंह मुक्कावत का चयन सिंगापुर में आयोजित होने वाली किस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ था बताएगा? तो ये है सैम्बो के लिए हुआ था, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर पटवों की हवेली कहां स्थित है बताएगा? तो ये है आपका जैसलमेर में हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएगा? जो विद्यालय में जो समिति बनती है, प्रबंधन समिति बनती है, उसका कार्य क्या है? तो उसका जो कार्य होता है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर विद्यालय को कामकाजों की निगरानी करना और आरटीई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर बेणेश्वर धाम स्थित है बताएगा? बेणेश्वर धाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवाटपरा गांव, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 51वें नंबर का क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है बताएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका सही है यहां पर देखिएगा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? तो टोंक हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का देखिएगा, आपको पता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछता है जो पार्ट 2 है आपके सिलेबस के अंदर उसमें, तो यहां पर देखिएगा आपको पता है कि उसमें तो सारे सीधे क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मली राजस्थान सामान्य ज्ञान है वो सभी को याद होता है यहां पर।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आयुष्मान। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, बताइएगा कौन सी योजना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा यहां पर, यानी कि 55 नंबर का क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो शैक्षिक नवाचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका सही है यहां पर, यानी कि शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिणाममुखी बनाना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन था, बताएगा। तो आपका सही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर, यानी कि 57वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार अपनाने से छात्रों में कौन सी क्षमता विकसित होती है, बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसको अंतर्गत आता है, बताइएगा कौन कौन आते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। तो छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम सभी आते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर 59वें नंबर का क्वेश्चन है, आरटी के अनुसार निजी विद्यालय में कुल सीटों की कितने प्रतिशत सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश होता है, बताइएगा। तो ये है 25% सीटों पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा 60वें नंबर का क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा कैसी है, बताइएगा। तो ये है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर, यानी कि आरटीई 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा। आगे देखिएगा यहां पर एनईपी 2020 के अनुसार राजस्थान में नया पाठ्यक्रम किन भाषाओं पर केंद्रित है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर बताएगा, हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर 63वें नंबर का क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के तहत परख का उद्देश्य क्या है, बताएगा। परख का उद्देश्य आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पहली एआई लैब कहां स्थापित की जा रही है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है, बीकानेर आपका सही है। आगे देखिएगा, इस पार्ट का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान में कितने बाघ अभ्यारण्य परियोजना सम्मिलित है, बताएगा। 6, 7, 5 या 4। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है। अब देखिएगा, हमने इस पेपर के माध्यम से सबसे पहली बार, यानी कि जो पेपर आप लोगों के लिए लाए, इसमें 2 पार्ट हमने कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों। यहाँ पर पूरा वीडियो धीरे धीरे मैं आपको पूरा पेपर ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अब आपको देखिएगा, इन 2 पार्टों में आपने कितने अंक अर्जित किए हैं ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। पार्ट ए में 80 प्रश्न, आप 80 नंबरों का पेपर आपने कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी में 50 प्रश्नों का नंबर आपने कंप्लीट कर लिया। तो 80 में से आपने कितने सही है आपके, ये आपको बताना है, और 50 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए ये भी आपको बताना है यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उन अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपका पेपर है, और इसी पेपर का अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पेपर ही आने वाले हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक चैप्टर का, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट का नाम है www.rpscgk.com की वेबसाइट है, वहां पर सारा मैटर आपको मिल जाएगा जो कर्मचारी चयन आयोग का है। एक बार देख लीजिएगा rpscgk.com। आप उसमें यहां पर ये लगाओगे ना आगे, और यहां पर rpsc लिखोगे, rpscgk.com की जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर लीजिएगा सारे अभ्यर्थी।